अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वर्डप्रेस कोर्स चैप्टर नंबर 2 एलिमेंटर। आज हमारे इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है जिसमें आज हम सीखेंगे कंटेनर की सेटिंग्स के हवाले से। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग इस डैशबोर्ड से पहले से वाकिफ हैं, तो हम जो है वो पेजेस पर चलते हैं, एक न्यू पेज अपना जो है वो जनरेट करते हैं और इसको जो है वो हम यूज करते हैं अपनी सारी एडिटिंग एलिमेंटर के लिए। ठीक है, पहले जो स्टार्ट में जो है वो हम इसका हम जो टाइटल रखेंगे वो हम रखेंगे प्रैक्टिस एलिमेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हम इसको पब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम और चीज़ें मैं ऐड नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके डिटेल्ड जो वीडियोस हैं वो बनाई हुई हैं। आपके लेक्चर्स आप लोगों ने देख चुके हैं। वो अगर जिसने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो पहले जाके अपना वर्डप्रेस का जो बेसिक्स वाला हमारा पहला चैप्टर है इसी प्लेलिस्ट में नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो उसको पहले से वो देख लें तो उनको ये चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने एक ये जो है पेज क्रिएट कर लिया है। पेज क्रिएट करने के बाद इसको एडिट विद एलिमेंटर को क्लिक किया है यहाँ से, तो इसका जो एलिमेंटर का एडिटर है वो ऑन होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी जो है वो बेसिकली इस तरीके से जो है वो आपका एलिमेंटर स्टार्ट हो जाएगा, इसका एडिटर। ठीक है, ये आपका बेसिकली जो है वो एडिटर एलिमेंटर का ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अभी जो है ये नोटिफिकेशन दे रहा है, तो इसको हम जो है वो अभी के लिए स्किप कर देते हैं। ये बेसिकली हमारा एक जो पेज है उसका ऑप्शन यहाँ पर भी आ चुका है। ठीक है, तो उसके अलावा जो है वो इसकी चीज़ें यहाँ पर आपके पास नज़र आ रही हैं विजेट्स के हवाले से। इसका जो ये टॉप मेन्यू है इसमें कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं आपको डिटेल में पहले इसका जो है वो ओवरव्यू दे देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स ऐड करने के लिए होता है। यहाँ पर जो है वो हम अपने एलिमेंटर को वापस जा सकते हैं इस एडिटर को बंद करके। ठीक है, यहाँ पर हमारी साइट की सेटिंग्स आ जाती हैं, यहाँ पर हमारे इसके स्ट्रक्चर वाला आ जाता है, यहाँ पर जो है वो हमारे पेज का नेम आ रहा होता है, इसकी पेज सेटिंग्स आ रही होती हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो तीनों व्यूज आ रहे होते हैं कि आप इसको डेस्कटॉप में भी देख सकें, टैबलेट में भी और मोबाइल पोर्ट्रेट के अंदर भी आप जो है वो इसको देख सकें। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपके पास सर्च के लिए आ रहा होता है, यहाँ पर ये जो है वो प्रीव्यू चेंजेस है, यहाँ पर ये हेल्प होती है और ये पब्लिश का बटन है। उसके बाद यहाँ पर अगर क्लिक करें तो आपके पास सेव ड्राफ्ट और सेव एज टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर भी आपको व्यू पेज का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, सेव ड्राफ्ट आप लोगों को आइडिया होगा कि सेव ड्राफ्ट क्या करता है और क्यों यूज हम करते हैं, और सेव एज टेम्पलेट जो है इसका भी मैं आपको बताता हूँ आगे कि इसको हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर हम विजेट्स और ग्लोबल्स को देखते हैं। ग्लोबल्स जो है वो इसके प्रो वेरिएंट के अंदर यूज होता है और विजेट्स में जो है यहाँ पर हमारे पास सारे इसके जो टूल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सारे हमें यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, जिस तरह जिसको हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये 3 ऑप्शंस आते हैं, जिसमें से जो सबसे पहले वाला है वहां पर हम ऐड न्यू कंटेनर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर वो हमारे पास ऑप्शन देता है कि आप टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एडिट एलिमेंटर के अंदर बहुत सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो भी ऑलरेडी इसमें पड़े हुए हैं, बने हुए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके कुछ ब्लॉग्स हैं, कुछ पेजेस हैं, और थर्ड वन है माई टेम्पलेट्स, जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था सेव्ड एज अ टेम्पलेट। वहां पर जब हम टेम्पलेट को सेव करते हैं तो यहाँ पर वो टेम्पलेट जो है आपकी पूरी साइट के लिए माई टेम्पलेट्स में आ जाता है। अगर आप सेम पोस्ट का एक टेम्पलेट बना के उसको सेव एज टेम्पलेट करते हैं तो वो यहाँ पर आपका जो है वो टेम्पलेट नजर आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टेम्पलेट को आप जो है वो बार बार यूज कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट कोई भी पोस्ट को डिजाइन करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लॉग्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं। जिनके ऊपर जो प्रो लिखा हुआ है इनको आप यूज नहीं कर सकते, ये बेसिकली प्रो वेरिएंट के अंदर आएगा। और कुछ नीचे जो है वो आपके पास, जैसा कि ये वाला है, आपके पास इस तरीके से आपको फ्री वाले भी मिल जाते हैं, जिनको आप नॉर्मली यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करके जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो पेजेस के अंदर आपको ये वाले इस तरीके से पेजेस मिल जाते हैं। ये जिनके ऊपर प्रो नहीं लिखा हुआ इनको आप यूज कर सकते हैं इंसर्ट करके। ठीक है, तो बाकी जो प्रो वाले हैं उनको हम यूज नहीं कर सकते, वो जब हम इसको परचेज करते हैं तभी वो हमें अवेलेबल
होते हैं। तो ये बेसिकली है डिफॉल्ट टेम्पलेट के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर AI के साथ आप बिल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं, बट हम जो है वो भी यहाँ पर इसको खुद से कस्टम डिजाइन करेंगे। तो हम ऐड न्यू कंटेनर पे क्लिक करते हैं, वो हमसे फ्लेक्स और ग्रिड के बारे में पूछता है। ये बेसिकली इसकी एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसमें जो है फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड आ रहा है। ये बेसिकली मैंने अभी बनाते हुए पेज की जो है वो सेटिंग नहीं की, इसलिए ये इस तरीके से लग रहा है। तो नेक्स्ट जो है वो मैं आपको इसकी सेटिंग के हवाले से भी गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी जो है वो हम फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर वो हमसे पूछता है कि आप जो है वो एक कॉलम लेना चाहते हैं, 2 कॉलम वाला सेक्शन लेना चाहते हैं, इस तरीके 4 कॉलम का जो है वो आप कंटेनर लेना चाहते हैं, या जो 3 कॉलम है, 2 स्मॉल और 1 जो है वो दरमियान में लार्ज। तो इनमें से आपको जो वाला डिजाइन चाहिए आप वो वाला यूज कर सकते हैं। तो अभी जो है वो मैं सिंगल कंटेनर को जो है वो यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास इस तरीके से एक सिंगल कंटेनर आ चुका है, ठीक है। इसके हमारे पास यहाँ पर जो है वो ये एडिट कंटेनर का ऑप्शन भी आ चुका है। एडिट कंटेनर का बेसिकली जो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं डॉट्स में, तो यहाँ पर जो है वो एडिट कंटेनर का ऑप्शन हमारे पास आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वही हमारे पास कंटेनर का सबसे पहले इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। लेआउट की डिजाइनिंग होती है, सेटिंग स्टाइल की होती है और एडवांस की होती है। तो हम 1 बाय 1 इनको कवर करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम लेआउट को देख लेते हैं। लेआउट में हमारे पास जो है वो कंटेनर का लेआउट है कि हमारे पास वो फ्लेक्स बॉक्स में है या ग्रिड में। तो ऑलरेडी हम फ्लेक्स बॉक्स को ही चूज कर चुके हैं, ठीक है। कंटेंट की विड्थ है, आप उसको बॉक्स में रखना चाहते हैं या फुल विड्थ में रखना चाहते हैं। तो अगर बॉक्स में रखना चाहते हैं तो आपको विड्थ बतानी होती है कि आप जो है वो कितनी विड्थ तक जो है इसको सेट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फुल विड्थ अगर कर देंगे तो वो आपका फुल पेज के ऊपर नजर आना स्टार्ट हो जाता है। मिनिमम हाइट है, अगर आप जो है वो अपनी मर्जी से उसकी हाइट रखना चाहते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर जैसे ही इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये जो है वो उस हिसाब से अपनी हाइट को एडजस्ट कर रहा है। अगर आप इसको नहीं कुछ करना चाह रहे तो आप इसको ऐसे क्लिक करें, बैक स्पेस का बटन दबाएं और इसको जो है वो छोड़ दें इस तरीके से। इसके बाद जो है वो डायरेक्शन आपके पास आती है कि आप जो है वो इसकी डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं, कॉलम वाइज, रो वाइज। उसके बाद कंटेंट जो है उसको आप जस्टिफाई करना है, स्टार्ट पे हो, सेंटर में हो, एंड में हो। ये आपको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आइटम्स को यूज कर सकते हैं कि ये स्टार्ट में आए, एंड में आए या सेंटर में आए। तो ये 2 अलाइनमेंट्स हैं बेसिकली इसकी। उसके बाद ये गैप्स हैं, इनको हम यूज नहीं करते, ना रैप वगैरह की चीजें यूज होती हैं। उसके बाद एडिशनल ऑप्शंस हैं। एडिशनल ऑप्शंस में ओवरफ्लो और HTML टैग है, इन दोनों को भी आप बाय डिफॉल्ट ही रहने दें तो सबसे ज्यादा बेहतर है। ये एक छोटी सी सेटिंग है बेसिकली कंटेनर के हवाले से। तो अभी जो है इस लेक्चर में हमने सबसे पहले जो है इसके ओवरव्यू देखा पूरे एलिमेंटर के एडिटर का, कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें जो है वो अवेलेबल होती हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे ये चीजें मिल जाती हैं कि एग्जिट करना है मुझे अगर इस एलिमेंटर से, एडिटर से, तो मैं यहाँ से एग्जिट करके जो है वो अपना एग्जिट भी कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें ओवरव्यू बताया एलिमेंटर के एडिटर का और एक कंटेनर का जो लेआउट है उसकी सेटिंग्स को हमने देखा। तो जैसे अब ये पेज जो है वो एलिमेंटर से मैं ऑटोमेटिकली जो है वो स्टार्ट कर चुका हूँ। तो अब मेरा जो एडिट विद एलिमेंटर है वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।